अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जी जनाब, तो क्या हो रहा है, यकीनन लंच की तैयारी हो रही होगी। मैं भी आज जो है आलू गोभी जो सबकी पसंदीदा सब्ज़ी है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ शामिल हो जाएं और आलू गोभी बनाते हैं। मुझे जी ये मैंने जो है 1 किलो गोभी ली है और इस गोभी को मैंने काट लिया है। मैंने इसको बारीक बारीक काटा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको डंठल के साथ ही काटते हैं, इसे मोटा रखते हैं तो उससे पकने में वो थोड़ी सी कच्ची भी रह जाती है। तो ये गोभी का फूल आसानी से गल जाता है लेकिन वो डंठल जो है वो कच्चा रह जाता है। तो इसलिए मुझे जो है इसकी बारीक कटिंग पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसकी बारीक बारीक कटिंग की है। ये 1 किलो के करीब है। इसके साथ मैंने जो है ये 2 अदद आलू लिए हैं, इन्हें कतरों की सूरत में बारीक काट लिया है और पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना हों। 2 अदद मेरे पास टमाटर है, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद मेरे पास बारीक तीखी वाली मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें, उन्हें मैंने काट लिया है। एक मेरे पास बड़ी प्याज है जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। मेरे पास ये लहसुन अदरक का तकरीबन 3 चम्मच पेस्ट है क्योंकि गोभी के अंदर बादीपन होता है और इसलिए इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ज़्यादा डलेगा, बल्कि अदरक ज़्यादा डलेगी। तो अब हम जो है पकाने की तरफ चलते हैं। बाकी खुश्क मसाला जैसे जैसे मैं इसके साथ ऐड करती जाऊंगी आपको पता चलता जाएगा। जी मैंने ये कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच जो होते हैं खाना पकाने वाले चम्मच, वो ऑयल के डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये तकरीबन 2 से 2.5 बड़े चम्मच हैं। इसको थोड़ी देर मैं गर्म होने के लिए रहने दूंगी। जैसे ही ये गर्म होता है मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं अब इसके अंदर प्याज डालूंगी। ये प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे और इसको कच्चा भी नहीं रहने देंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसके अंदर 2 दालचीनी की छोटी स्टिक्स, 8 से 10 काली मिर्च साबुत और ज़ीरा डालेंगे ताकि ये भुन जाए। और इसके साथ ही लहसुन अदरक कुटी हुई हम इसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ है। बस हम 2 मिनट इसको इतना पकाएंगे तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये लहसुन और अदरक का कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमने इसे 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आलू डाल के थोड़ी देर हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि आलू थोड़े से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये आलू की इसमें भुनाई हो रही है। ये आलू को इसलिए मैं भून रही हूँ क्योंकि मैं गोभी के साले में बिल्कुल नहीं डालती हूँ पानी, तो इसलिए थोड़ी देर अगर हम पहले इसे फ्राई कर लेंगे तो ये गलने में आसानी रहेगी क्योंकि गोभी तो झटपट गल जाती है। ये देखें तकरीबन हमारी जो है भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। छिलका मैं उतार लेती हूँ। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ कि टमाटर जो है
वो फ्रीज कर देती हूँ और ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। तो फिर टमाटर आसानी से गल भी जाते हैं और हजम भी हो जाते हैं खाने में। अब इसके साथ ही मैं बाकी कुछ मसाला जात इसमें डाल दूँगी। 1.5 टीस्पून इसमें नमक आ जाएगा। ये मसाला जात आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर के मिर्च मसालों के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 1 चम्मच हल्दी का जाएगा इसके अंदर। और 1 चम्मच ही मैं ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल करूँगी। आप चाहे तो पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 इस्तेमाल की है क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें जो हैं वो भी डाली हैं जो बहुत तीखी हैं। अभी मैंने आखिर में इसमें काली मिर्चें भी शामिल करनी है, इसलिए मैं सिर्फ 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इसकी इतनी देर भुनाई कर लूँगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। इस मरहले पर मैं तकरीबन 1/2 चम्मच जो है ये अजवाइन का भी इसके अंदर शामिल करूँगी। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो ये थोड़ा थोड़ा मसाला जो है मुझे लगता है मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। मसाले की भुनाई करते हुए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं ताकि मसाला जलने ना पाए। जी ये देखिए हमारी बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और टमाटर भी मसाले का हिस्सा बन चुके हैं और मसाले ने अपना घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर गोभी डालूंगी। आंच आपने बहुत कम कर देनी है, बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। इसको आप एक दफ़ा मिक्स करेंगे और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। इस मरहले पर अब दम वाली आंच के ऊपर मैं 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके सालन को रख दूंगी और 25 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा खाना तैयार हो चुका होगा। जी अब हम 25 मिनट के लिए इसे दम लगा देते हैं। जी तो दोस्तों अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं दम पर खाना पकते हुए। अब हम देखते हैं दम उतार के। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत गोभी की शक्ल है। ये देखें गोभी भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। इस मरहले पे अगर आप कुछ लोग होते हैं वो गोभी को मिक्स करके खाना पसंद करते हैं। अगर आप गोभी को मिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा गोभी अपने फूल की सूरत में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसमें ये मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हैं साबुत, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको पता चले और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी इसमें। तकरीबन 1/2 चम्मच ना। और इसके साथ ही मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। ये गरम मसाला ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया। इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी। आपने आराम आराम से इसे फोल्ड करना है। आप मेरे तरीके के मुताबिक आलू गोभी बना के देखें, ख़ानदान भर से तारीफ वसूल करेंगे। जी ये देखें अब इसके अंदर थोड़े से मेरे पास धनिया के पत्ते हैं, मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। और
और इसके साथ ही मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी। और मैं सिर्फ इसे मज़ीद 2 मिनट जो है दम के लिए दूंगी, ताकि ये कसूरी मेथी का टेस्ट जो है ये अच्छे तरीके से सालन में रच बस जाए। इसे मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी जी। बस 2 मिनट में इसे दम पे मज़ीद लगाऊंगी और फिर मैं इसे डिश आउट करूंगी और हमारा मज़ेदार आलू गोभी का खाना तैयार है। जी तो दोस्तों दम हो गया हमारा। ये देखें जी कितना मज़े का सालन बना है। और अब हम इसको खमीरी रोटी के साथ खाएंगे। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें बहुत मज़े का। एक दफ़ा आप मेरे तरीके के मुताबिक इसको पका के देखें और पूरे ख़ानदान से दाद वसूल करें। जी तो दोस्तों आपको मेरी डिश कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और इसे बना के ज़रूर खाइएगा जी। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।